लाइक वाइक नहीं आ रहा है। आज कहना पड़ेगा, मतलब लाइक के लिए ना, शेयर के लिए कहना पड़ता है। क्योंकि कुछ लोग सोचते हैं चलो वीडियो देखने के बाद कर देंगे, लेकिन वो भूल जाते हैं एक्चुअली लाइक और शेयर करना। तो प्यारे साथियों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोग जितने लोग बैठे हुए हो यहाँ पे और जितने लोग देख रहे हो यार, अगर कंटेंट पसंद आया करे ना, समझ में आया करे मेन रूप से, तो आप वीडियो को लाइक और शेयर करवा दिया करिए भाई। इससे क्या होती है, हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। अगर मन करे तो लाइक और शेयर कर दीजिए। आइए अब काम की बात करते हैं, पढ़ाई की बात करते हैं। देखिए, हम कोशिश करते हैं भाई कि सबको ना बिल्कुल जीरो से ही पढ़ाएं। आईटीआई बच्चों को, आईटीआई वाले भाइयों को हीरो बनाने की कोशिश है मेरी। ओके, तो देखिए हम पढ़ रहे हैं अनुनाद, रेजोनेंस। वैसे आज आपको बता दें, आज हमारी ये रेजोनेंस की दूसरी क्लास है। तो आज हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन सीखने वाले हैं। अनुनाद में, रेजोनेंस में जो ग्राफ बनते हैं अलग अलग टाइप्स के, वो कैसे बनते हैं, आज हम बेसिकली यही बहुत अच्छे से सीखने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए आप। 100% एक एक चीज़ में बढ़िया से आपका क्या कहते हैं कंसेप्ट क्लियर कराने वाला हूँ, बहुत ही अच्छे से, बेहतरीन तरीके से। तो लास्ट तक देख के जाइए भाई। तो क्या पढ़ रहे हैं प्यारे भाइयों, प्यारे साथियों? रेजोनेंस इन, रेजोनेंस इन आर एल सी। कौन से सर्किट में? सीरीज सर्किट। रेजोनेंस इन आर एल सी सीरीज सर्किट। हिंदी मीडियम वाले देखिए यार, इतना ना इंग्लिश सबको आनी चाहिए भाई। बहुत सारे लोग ना इंग्लिश से पता नहीं क्यों डर जाते हैं। आप शुरू से ही, जब से आप इंग्लिश पढ़िए, मैं भी हिंदी मीडियम का ही विद्यार्थी हूँ, कभी मीनिंग वीनिंग लिखने में दिक्कत हो जाती है, लेकिन हमें ना मेन रूप से पता होना चाहिए कि यार ये रेजोनेंस मतलब क्या होता है, मीनिंग जैसा याद होना चाहिए, और कुछ नहीं ज़्यादा मेहनत करना है। अगर नहीं पता है तो याद कर लिया करो भाई, एक आध 2 मिनट टाइम लगा के कि रेजोनेंस मतलब अनुनाद। देखिए हिंदी में लिख लीजिएगा, हम पढ़ने वाले हैं आर एल सी श्रेणी परिपथ में अनुनाद। ठीक है, क्या पढ़ने वाले हैं भाई? अनुनाद आर एल सी श्रेणी परिपथ में। तो ये तो हम पढ़ चुके थे और हमने देखा था भाई। चलिए यहाँ पे हम आर एल सी श्रेणी परिपथ बना ले रहे हैं। ये हमारा है भाई आर, ये हमारा है एल, और ये हमने यहाँ पे लगा दिया कैपेसिटर, और यहाँ हमने दे दिया इसको एसी सप्लाई, V बराबर V मैक्स साइन ओमेगा टी। चलिए इसको क्लोज सर्किट तो बना दे भाई, नहीं तो करंट नहीं फ्लो होगा। तो यहाँ जो करंट फ्लो होगी वो भी अल्टरनेटिंग टाइप की होगी। ठीक है, ये है रजिस्टर का रजिस्टेंस R, इंडक्टर का इंडक्टेंस L, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C। अब इसका मात्रक भी लिख दे भाई, ये ओम होता है, ये हेनरी होती है, और ये होता है फैराड, कैपेसिटर का मात्रक। ठीक है, यहाँ पे रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, इसको हम वी आर से दिखाते हैं, इसको वी एल से दिखाते हैं, इसको वी सी से दिखाते हैं। अब बहुत सारे लोग डाउट हो जाते हैं यार वी आर, अरे भाई रजिस्टेंस है इसलिए हमने इसको वी आर मान लिया, ताकि डायरेक्ट लगे, पता तो चले कि ये रजिस्टेंस का ही वोल्टेज ड्रॉप है। आप V1 V2 V3 जो मन है आप वो मान सकते हो, इसमें कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। ठीक, अब देखिए हम क्या पढ़े थे भाई। यहाँ पे हमने देखा था अपना फेजर डायग्राम। ठीक है, रेजोनेंस वाली हम पढ़ रहे हैं, अब ज़्यादा आज रिवीजन कर रहे हैं, थोड़ा सा रिवीजन करके तब ग्राफ की ओर चलते हैं। तो हमने देखा था भाई रेजोनेंस कंडीशन क्या था, जब हमारा एक्सियल और एक्ससी क्या हो, बराबर हो जाएं। एक विशेष फ्रीक्वेंसी पे जब एक्सियल और एक्ससी का मान बराबर हो जाता था, तो हम उसे कहते हैं रेजोनेंस की स्थिति। और जिस फ्रीक्वेंसी पे होता था ये बराबर, उसे हम कहते थे रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। ये बराबर जिस भी फ्रीक्वेंसी पे होता था हम उसे कहते थे रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। अब ये होता है ओमेगा आर और एफ है तो फ्रीक्वेंसी की यूनिट होगी हर्ट्ज में, और ओमेगा आर है तो ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो गई, तो इसकी जो यूनिट होगी वो होगी रेडियन प्रति सेकेंड। ये सब हम पढ़वा चुके थे, लिखवा चुके थे भाई। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखे थे कि हमारा जो एक्सियल बराबर एक्सी है, तो हमारा जो जेड था भाई वो था आर, ये रियल नंबर, प्लस इमेजिनरी मतलब क्या, एक्सियल माइनस एक्स सी। अब ये पूरा जीरो हो गया, तो यहाँ जेड मिनिमम आपको मिला था। जेड क्या मिला था? मिनिमम बराबर ये आर मिला था रेजोनेंस की कंडीशन में, अनुनाद की स्थिति में। अब ये जेड मिनिमम बराबर यहाँ पे आपको आर मिला, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं यहाँ पे करंट जो होगी वो मैक्सिमम होगी भाई। ठीक है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे ये सब क्रियाएं कब हो रही हैं? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे जो करंट होगी वो कितना होगी भाई? मैक्सिमम होगी। ठीक है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे करंट क्या होगी? मैक्सिमम होगी। अब यहाँ पे देखिए जेड बराबर आर मिल गया, और यहाँ पे हमने ये भी देखा था रेजोनेंस की स्थिति में वी एल बराबर वी सी। ठीक है, वी एल बराबर वी सी, तो मतलब हमारी जो
ऊपर का वीएल था, नीचे का वीसी था, ये आपस में कैंसिल आउट हो गए। तो हमने देखा जो फेजर डायग्राम हमें मिल रहा था, ये करंट मान लीजिए आई है, तो हमारा ये वी आर तो यहाँ पे था सेम फेज में वी आर, और यहीं पे मिल गया आपका सप्लाई वोल्टेज। तो कहने का मतलब रेजोनेंस की स्थिति में ये और ये जो होंगे ये शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेंगे। ठीक है, एल और सी किसकी तरह बिहेव करेंगे भाई? शॉर्ट सर्किट की तरह, मतलब एक्सएल और एक्सी शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेंगे। सिर्फ इसमें आपको दिखाई देगा ये रेजिस्टेंस। ठीक है, तो एक तरह से ये कह सकते हैं ये प्योर रेजिस्टिव सर्किट की तरह व्यवहार करेगा रेजोनेंस की स्थिति में। तब आपका जो फेज एंगल होगा वो कितना होगा भाई? 0। पावर फैक्टर क्या होगा भाई? आप कहेंगे 1 होगा, मतलब यूनिटी होगा, है ना। इन सब सारे चीज़ों में हमने बढ़िया से डिस्कस कर लिया था। अब यहाँ पे जो आपका एक्टिव पावर है वो बराबर हो जाएगा अपरेंट पावर के। ठीक है, ये भी सही चीज़ है। तो ये हमने ओवरऑल डिस्कस कर लिया था भाई। आइए अब इसके आगे चलते हैं, हम ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं भाई। ठीक है भाई, एक बार फिर से कर रहे हैं, लाइक शेयर में कमी मत करिएगा, आप लोग लाइक शेयर जरूर करते रहिए भाई। चलिए भाई, तो सबसे पहले हम ग्राफ खींचेंगे, इसे लिख लीजिए आप, ग्राफ बिटवीन किसके किसके बीच भाई? एक्स एल एंड ओमेगा के बीच। इनके बीच हम ग्राफ देखते हैं कैसा मिलेगा भाई ग्राफ। ठीक है, इनके बीच ग्राफ देखते हैं कैसा मिलता है ग्राफ। देखिए, ग्राफ खींचने से पहले थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट पे आप चलिए भाई। देखिए, अगर हम कह रहे हैं जैसे कि मान लीजिए ये y समानुपाती है x के, ठीक है, y समानुपाती है x के, तो इसका जो ग्राफ होगा समानुपाती है, तो इसका ग्राफ जो होगा लीनियर होगा। अब इसका मतलब क्या है भाई कि y जितना बढ़ेगा उतना ही मान में हमारा x भी बढ़ेगा। कहने का मतलब देखिए, इसके अगर हम ग्राफ खींचेंगे, इसे हम y दिखा रहे हैं, इसे x दिखा रहे हैं, तो हम अगर x का मान इतना बढ़ा दिए हैं तो y का मान भी उतना ही बढ़ेगा। अब इनको ऐसे मिलाएंगे, इनको ऐसे मिलाएंगे तो आपका ग्राफ जो मिलेगा ऐसे मिल जाएगा। x का मान फिर इतना बढ़ा दिए तो y का मान फिर उतना बढ़ेगा। अब इसको ऐसे मिला देंगे, इसको ऐसे मिला देंगे, फिर आपका ग्राफ एक सीधी रेखा, मतलब ग्राफ आपको एक सीधी रेखा ऐसे दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ पे x का मान उतना ही है जितना यहाँ पे है। अब यहाँ पे y का मान जितना है उतना ही यहाँ पे x का मान है। इस तरह से मतलब कि अगर डायरेक्ट समानुपाती है तब आपका ग्राफ एक सीधी रेखा मिलता है, जिसे हम कहते हैं लीनियर, रेखीय ग्राफ। ठीक है, अगर भाई y ऐसे है समानुपाती 1/x है, ठीक है, 1/x है, तो आपका जो ग्राफ मिलेगा, अब इसमें क्या होगा भाई? अब देखिए 0 से स्टार्ट करिए। ठीक है, अगर हम x का मान यहाँ पे लीजिए, x का मान अगर 0 है, देखिए x का मान अगर 0 है तो यहाँ पे देखिए y का मान आपका इनफाइनाइट होगा, y का मान इनफाइनाइट होगा। अब इसका मतलब क्या हुआ भाई? इसका मतलब ये हुआ x का मान अगर आप बढ़ाएंगे या x का मान अगर आप घटाएंगे तो y का मान यहाँ पे बढ़ेगा, x का मान अगर आप बढ़ाएंगे तो y का मान घटेगा। तो ये आपका अगर y है और ये आपका x है, तो ऐसे जब भी ऐसा कंडीशन होगा, ठीक है, व्युत्पन्नपाती वाला कंडीशन होगा, तब आपका ग्राफ ऐसे मिलता है, ये ऐसे मिलता है भाई। ठीक है, इसे कहते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या कहते हैं? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। हाइपरबोला का मतलब होता है अति परवलय। हाइपर मतलब अति, हाई मतलब अति परवलय। ठीक है, इस तरह से आपको ग्राफ मिलेगा। ठीक, चलिए इतना बस आप दिमाग में रखिए, बाकी हम अभी करते हैं और आम आगे। अब देखिए, एक्सियल और ओमेगा के बीच हम ग्राफ खींचेंगे तो एक्स एल बराबर आपका होता है ओमेगा एल। अब यहाँ पे मान लीजिए इंडक्टेंस जो है ये कांस्टेंट है, तब क्या मिलेगा भाई? आप कहेंगे एक्स एल समानुपाती ओमेगा। देखिए ये वाला कंडीशन आ गया कि नहीं? ये वाला कंडीशन कहने का मतलब एक्सियल या ओमेगा फ्रीक्वेंसी को जितना बढ़ाएंगे उतना ही आपका एक्सियल बढ़ेगा इस कंडीशन में। ठीक है, तो चलिए भाई दिखाते हैं ग्राफ आपका। ये है आपका ओमेगा और ये है आपका क्या है भाई? एक्स एल। ठीक है, समानुपाती है तो इसका मतलब ग्राफ जो होगा आपका लीनियर होगा। ये किसका ग्राफ है भाई? ये वाला ग्राफ किसका है? ये है आप कहेंगे एक्स एल ओमेगा एल, या फिर इसे हम कह सकते हैं 2 पाई एफ एल का ग्राफ है। अब ये ग्राफ कैसा होगा? तो आप कहेंगे ग्राफ जो होगा ना, ग्राफ जो होगा वो कैसा होगा भाई? तो आप कहेंगे लीनियर। कैसा होगा? लीनियर।
लीनियर होगा, लीनियर ग्राफ। ठीक है, इसे हम कहते हैं रेखीय। रेखीय ओम के नियम में ऐसे ही आता है ना, लीनियर ग्राफ। ठीक है, अब देखिए दूसरा है क्या, अब ग्राफ। ठीक है, ग्राफ दूसरा, ये था आपका पहला। अब दूसरा हम लेते हैं ग्राफ। ठीक है, बिटवीन एक्स सी और एंड ओमेगा, एक्स सी और ओमेगा में के बीच ग्राफ खींचना है हमें भाई। चलिए देखिए, अब यहाँ पे देखिए आपका एक्स सी बराबर 1/ओमेगा सी। अगर हमारा कैपेसिटेंस कांस्टेंट है तो यहाँ पे देखिए एक्स सी व्युत्क्रमानुपाती ओमेगा है। ये दूसरा जो हम देखे थे, दूसरा वाला वाई समानुपाती 1/एक्स। तो देखिए हमारा ग्राफ कैसा मिलेगा भाई, इस स्थिति में हमारा जो ग्राफ मिलेगा ये ऐसे मिलेगा, ऐसे। ठीक है, ये किसका ग्राफ है, देखिए इनफाइनाइट से शुरू होगा। यहाँ पे देखिए अगर ओमेगा को हम 0 लेंगे, यहाँ पे अगर आपका फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ओमेगा अगर टेंस टू हम 0 करें तो यहाँ पे एक्स सी क्या होगा भाई, इनफाइनाइट होगा। ठीक है, एक्स सी क्या होगा, इनफाइनाइट। ये है आपका एक्स सी। ठीक, ये क्या है, एक्स सी। तो ये मान लीजिए इनफाइनाइट इधर से कहीं शुरू होगा, फिर ऐसे। अब देखिए ओमेगा का मान अगर आप बढ़ाएंगे इस ग्राफ से ध्यान दीजिए, ओमेगा का मान अगर आप बढ़ाएंगे तो एक्स सी का मान क्या होगा, कम होगा। ठीक है, देखिए ओमेगा का मान अगर आप घटाएंगे तो एक्स सी का मान क्या होगा, बढ़ेगा। अगर ओमेगा का मान घटा के एकदम 0 कर दिए तो एक्स सी का मान इनफाइनाइट। तो यहाँ 0 पे अगर ओमेगा देखेंगे तो इनफाइनाइट से कहीं शुरू होगा। ये देखिए, ये 0 से, फिर ओमेगा का मान ये बढ़ गया, ये ओमेगा है। ठीक है, ये ओमेगा है, ओमेगा का मान बढ़ा रहे हैं, एक्स सी का मान देखिए घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है। यहाँ पे ओमेगा का मान, एक्स सी का मान ये है। ओमेगा का मान घटा रहे हैं तो एक्स सी का मान देखिए बढ़ रहा है, ओमेगा का मान घटा रहे हैं, एक्स सी का मान देखिए यहाँ हो गया, फिर यहाँ पे यहाँ हो गया, यहाँ पे फिर 0 पे एकदम इनफाइनाइट। ठीक है, ये इस तरह से शुरू होकर इधर चला जाएगा। आई बात समझ में। चलिए, तो ये हो गया आपका एक्स सी और ओमेगा के बीच ग्राफ। अब ये ग्राफ कैसा है, ये किसका ग्राफ है भाई, आप कहेंगे ये जो ग्राफ है ये एक्स सी इज इक्वल टू 1/ओमेगा सी, या इसे हम लिख सकते हैं 1/2π/f(c). ठीक है, और ये ग्राफ कैसा होगा, आप यहाँ पे लिख सकते हैं ग्राफ, ये ग्राफ कैसा होगा भाई, रेक्टेंगुलर हाइपर बोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ये ग्राफ होगा। चलिए इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे लिख रहे होंगे तो लिख लीजिए, फिर हम नेक्स्ट देखते हैं। अब चलिए भाई, अब नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, अब इनको ना मर्ज करके हम दिखाते हैं एक ही में, इन ग्राफ को हम क्या करते हैं, एक ही में बना के दिखाते हैं भाई। चलिए, चलिए इनको आप चाहें तो अलग अलग पेन से बना लीजिएगा, मोर अंडरस्टैंडिंग के लिए ज़्यादा चीज़ें क्लियर होंगी अगर अलग अलग पेन से बनाएंगे तो। देखिए ग्राफ हम मेन बना रहे हैं, ग्राफ यहाँ होगा, ग्राफ बिटवीन, ये देखिए दिखा रहे हैं एक्स एल माइनस एक्स सी एंड ओमेगा के बीच। ठीक है, ओमेगा के बीच एंगुलर फ्रीक्वेंसी है आपकी ये। चलिए इसके बीच देखते हैं ग्राफ कैसा दिखाई देगा भाई आपको ना। पहले हम जो बनाए थे उसको यहाँ पे बना लें, हमने जैसा बनाया था उसको एक ही में मर्ज करके बना दे रहे हैं भाई। ठीक है, ये आपकी पॉजिटिव लाइन है, ये नेगेटिव, यहाँ ओरिजिन से देखते हैं इसे, तब आपको ऐसा दिखाई देगा। ये है आपका ओमेगा। ठीक है, ओमेगा, ये चलिए एक्सएल, और ये एक्सी वाली लाइन हम दिखा दे रहे हैं। ठीक है, अब देखिए एक्सएल का जो हम ग्राफ खींचे थे भाई वो कुछ इस तरह से आपका आया था, एक लीनियर। ये किसका था, एक्सएल का।
ठीक है ना, लीनियर। और एक्स का इसी पे ग्राफ यहाँ से शुरू हुआ था, ये ऐसे करके गया था, ठीक है, ऐसे, ये ऐसे, ठीक है, ये रेक्टेंगुलर है ऐसे आपका, ठीक है, ऐसे शुरू करके ऐसे गया था। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब इस पॉइंट पे देखिए, अगर ये लाइन एक्सएल की है तो देखिए इस पॉइंट पे अगर इस ग्राफ को हम देखेंगे तो ये यहाँ कट कर रहा है और ये ग्राफ एक ही बिंदु पे दोनों ग्राफ कट कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इस पॉइंट पे भाई, इस पॉइंट पे क्या हम कह सकते हैं, एक्सएल बराबर है एक्स सी, क्योंकि इस पॉइंट पे यहाँ एक्सएल और यहाँ एक्स सी दोनों एक ही मिल रहे हैं। तो एक्सएल माइनस एक्स सी क्या होगा, इस पॉइंट पे जीरो होगा। एक्सएल माइनस एक्स सी क्या होगा, इस पॉइंट पे जीरो होगा, ठीक है। और इस स्थिति को जहां पे एक्सएल माइनस एक्स सी जीरो या एक्सएल बराबर एक्स सी हो, तो उससे हम कहते हैं जो भी फ्रीक्वेंसी पे, मतलब सॉरी, जिस फ्रीक्वेंसी पे एक्सएल बराबर होता है एक्स सी के, तो उस पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को हम कहते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, और इसे हम प्रदर्शित करते हैं ओमेगा आर या फिर एफ आर से, ठीक है। ये क्या है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। अब ध्यान दीजिए, अब रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के बिलो, मतलब रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी की ओर चलेंगे। देखिए ये है बिंदु आपका रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। अगर आप इधर चल रहे हैं तो देखिए ये वाली जो लाइन है, जैसे कि आप यहाँ हैं तो ये यहाँ पे है, आप यहाँ हैं तो हमारा एक्सएल घटने लगा, एक्सएल क्या हो रहा है, घटने लग रहा है। मतलब बिलो फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी पे हमारा एक्सएल घट रहा है, लेकिन वहीं पे हमारा जो ये एक्ससी वाला ग्राफ है ना, ये देखिए एक्ससी वाला ग्राफ ये बढ़ रहा है। समझ में आ रहा है, एक्ससी वाला ग्राफ ये बढ़ रहा है। तो कहने का मतलब ये जो है भाई, ये देखिए ओमेगा जब लेस देन है ओमेगा आर से, तो ये वाला इधर किस तरह काम कर रहा है, आप कहेंगे कि मोर कैपेसिटिव सर्किट की भांति, मतलब ये आरसी सर्किट की तरह ये बिहेव करेगा। कब भाई, जब हमारा ये ओमेगा, ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से कम हो। पूछा जाता है जब हमारा फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से कम होता है तो हमारा जो परिपथ होता है वो किस तरह से बिहेव करता है, तो आप कहेंगे आरसी परिपथ की तरह बिहेव करता है, ठीक है, आरसी परिपथ की तरह। और पावर फैक्टर क्या होगा, आप जानते हैं आरसी परिपथ में हमारा पावर फैक्टर जो होता है वो होता है लीडिंग। पावर फैक्टर क्या होगा, लीडिंग, ठीक है। अब यही जस्ट उल्टा, अगर आप रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से इधर चलने लगेंगे भाई, इधर चलेंगे, तब क्या होगा, मतलब कि आप कह सकते हैं ओमेगा रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से ओमेगा का मान अधिक अगर करेंगे, ठीक है, हमारी फ्रीक्वेंसी अगर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से अधिक है, तब हमारा देखिए ये अब एक्सएल यहाँ पे बढ़ने लगा और इसके इधर हमारा एक्ससी कम होने लगा। तब हमारा परिपथ कैसा होगा भाई, मोर इंडक्टिव नेचर का होगा। इसका मतलब हमारा जो परिपथ होगा वो आरएल की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। तो हमारा पावर फैक्टर क्या होगा, आप जानते हैं आरएल में हमारा पावर फैक्टर होता है लैगिंग। तो ये चीज़ पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप समझ लीजिए। अब यहीं पे आप देखिए, हमें दिखाना है एक्सएल माइनस एक्ससी, ठीक है। इस बिंदु पे हमारा एक्सएल माइनस एक्ससी क्या है, जीरो है। अब हम इसी में ग्राफ खींचेंगे जो हम यहाँ पे डाले हैं, वो ग्राफ हमारा होगा एक्सएल माइनस एक्ससी का। आप जानते हैं अगर हम ओमेगा बराबर, ओमेगा टेंस टू अगर जीरो रखते हैं तो एक्सएल बराबर हमारा हो जाता है भाई जीरो, लेकिन यहीं पे एक्ससी बराबर हमें क्या मिलता है, इनफाइनाइट मिलता है। बात एकदम क्लियर है ना, इनफाइनाइट क्यों मिलता है, क्योंकि हम जानते हैं कि एक्ससी बराबर होता है 1/में ओमेगा सी। ओमेगा का मान जीरो रखेंगे तो जीरो का भाग 1 देंगे तो इनफाइनाइट आएगा। तो देखिए ये एक्सएल हो गया जीरो और ये हो गया इनफाइनाइट, ठीक है, ये हो गया जीरो और ये हो गया इनफाइनाइट। तो आपको क्या मिला भाई, एक्सएल माइनस एक्ससी का मान माइनस में इनफाइनाइट, माइनस में इनफाइनाइट जब ओमेगा टेंस टू जीरो है, मतलब कि जीरो फ्रीक्वेंसी पे हमारा जो एक्सएल माइनस एक्ससी का ग्राफ होगा वो माइनस से शुरू होगा, इधर से इनफाइनाइट से होके शुरू होगा। अब देखते हैं ये शुरू होगा तो ग्राफ दिखेगा कैसा, मतलब बनाएंगे हम कैसे। तो देखिए अब मान लीजिए हम अपना एक टाइम लाइन मान लेते हैं, ठीक है, मान लीजिए कि हमारा टाइम लाइन जीरो से शुरू हो रहा है, ये 1 और 2 और ये 3 और ये 4 और ये 5 के बाद हम अनंत ले रहे हैं। मान लीजिए 5 के बाद एक हम ऐसी गिनती बना दिए अपने से समझने के लिए, 5 के बाद 6 7 ऐसे, फिर अनंत तो पता नहीं कब लिखेंगे ना अनंत,
ठीक है, तो हम 5 के बाद ही अनंत ले लिए, आप ऐसे सोचिए, 5 के बाद गिनती पता बहुत हो गई, मतलब अब अनंत ले लिए, ऐसे समझिए। तो देखिए यहाँ पे हम देखेंगे, अगर हमारा ओमेगा भाई, अगर हमारा ओमेगा टेंस टू जीरो है, ठीक है, मतलब ओमेगा का मान घटा के जीरो कर दिए, तो यहाँ पे हम देखते हैं एक्सएल का मान जीरो और एक्ससी का मान हमारा हो जाता है भाई इनफाइनाइट। ठीक है, ऐसे उल्टा, मतलब ये एक्सएल बराबर जीरो होगा तो एक्ससी बराबर क्या होगा, इनफाइनाइट। अब एक्सएल का मान हम थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं, तो एक्सएल का मान अगर 1 करेंगे तो इसका मान इनफाइनाइट के बाद क्या आएगा, 5 आएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, इसका मान 2 करेंगे तो इसका मान घट के कितना हो जाएगा भाई, आप कहेंगे 4 हो जाएगा। ठीक है ना, इसका मान 0 तो इसका मान मैक्सिमम में जितना होगा इनफाइनाइट होगा। फिर इसका मान 1 कर रहे हैं तो मैक्सिमम में इसका मान उससे थोड़ा सा कम होगा, इनफाइनाइट से एक कदम कम। ठीक है, यहाँ पे ऐसे समझिए आप, कहने का मतलब कि एक्सएल का मान अगर आप घटा रहे हैं तो इसका मान बढ़ेगा। अब देखिए, अब यहाँ पे हम लिखते हैं भाई, इसको हम चलिए कर दे रहे हैं, ये एक्सएल है और ये है आपका एक्ससी है। अगर हम इसका मान 0 रख रहे हैं तो ये हो रहा है अनंत। अगर हम इसका मान 1 रख रहे हैं तो ये हो जाएगा कितना भाई, 5 हो जाएगा। अगर इसका मान हम 2 रख रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा भाई, ये 4 हो जाएगा। अगर हम इसका मान 3 रख रहे हैं तो 4 से कम क्या होगा, 3 होगा। और इसका मान अगर हम 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा भाई 3 से कम, ये कुछ हो गया गड़बड़ क्या, अच्छा हाँ, यहाँ 4 इसको बढ़ा रहे हैं ना, इसका मान अगर हम 4 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2, और इसका मान 4 के बाद क्या आएगा, 5 रखेंगे तो ये हो जाएगा भाई आपका 1, और इसका मान फिर क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट रखेंगे तो ये हो जाएगा 0। ठीक है, कहने का मतलब देखिए, इसका मान हम क्या कर रहे हैं भाई, बढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पे उल्टा इसका मान घट रहा है। ठीक है, घट रहा है, और हमने जो टाइम लाइन लिया उसी के अनुसार हम इसको रख रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, ये 3 यहाँ भी है और ये 3 यहाँ भी है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे हम देख रहे हैं एक्सएल बराबर है एक्ससी के, या तो हम कह सकते हैं एक्सएल माइनस एक्ससी इज इक्वल टू 0 है। और ये कब होता है भाई, किस स्थिति में, किस फ्रीक्वेंसी पे, तो आप कहेंगे या फिर आर या फिर ओमेगा आर भी ऐसा होता है। ठीक है, तो हम चलिए यहाँ पे देखिए, ये जो 3 वाला मिलेगा, तो कहने का मतलब ये ग्राफ हमारा जो एक्सएल माइनस एक्ससी है, ठीक है, अब यही मान हमें किस में रखना है भाई, एक्सएल माइनस एक्ससी में रखना है, यही मान हमें एक्सएल माइनस एक्ससी में रख देना है। ठीक है, आइए देखिए यहाँ पे, चलिए हमें यहाँ जगह बचा है तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं। ठीक है, इसको मिटा दें आप। चलिए भाई, हम ग्राफ बस समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा एक्सएल माइनस एक्ससी वाला ग्राफ होगा वो किस तरह से चलेगा। देखिए, एक्सएल माइनस एक्ससी, एक्सएल माइनस एक्ससी, एक्सएल क्या है भाई, जब ये 0 है तो ये इनफाइनाइट है, मतलब ये ग्राफ हमारा माइनस इनफाइनाइट से शुरू होगा। अगर ये 1 है तो ये 5 है, मतलब यहाँ पे ग्राफ जो आएगा माइनस हो जाएगा 4, और ये जब 2 है तो ये है भाई 5 4, तो ये हो जाएगा -2, और ये बढ़ा के हम अगर 3 कर रहे हैं तो ये घट के कितना हो जाएगा, 3, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 0, मतलब एक्सएल माइनस एक्ससी क्या हो जाएगा भाई, 0 हो जाएगा। ठीक है, 0। अब ये हो गया आपका 4 और ये कम हो गया 2, अब ये क्या हो गया, प्लस में देखिए अब जाने लगा ग्राफ, जैसा ये था माइनस में वैसे ही अब प्लस में जाने लगेगा। अब यहाँ पे देखिए 5 हो गया, और फिर ये हो गया कितना भाई, ये 1 हो गया, तो ये हो गया आपका प्लस में 4 है, देखिए प्लस में 4 प्लस में 4। अब यहाँ पे आपका हो जाएगा इनफाइनाइट, और ये हो जाएगा 0, और फिर ये हो जाएगा प्लस में इनफाइनाइट की ओर चला जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप देखिए, कहने का मतलब हमारा जो ग्राफ है देखिए, इन माइनस इनफाइनाइट से शुरू होगा, इधर से कहीं शुरू होगा, और ये ऐसे किसको खोजेगा भाई, 0 होने के लिए कोशिश करेगा। एक सेकंड, देखिए यहाँ पे ये आएगा ना, ये 0 होगा ना, यहाँ पे एक्सएल माइनस एक्ससी 0 होगा, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे ही तो 0 होता है ये। तो कहने का मतलब ये देखिए हमारा ग्राफ कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा ऐसे, और फिर यही शेप कहाँ जाएगा भाई, ऊपर की ओर जाएगा। देखिए +2 +4 फिर इनफाइनाइट, -2 -4 फिर इनफाइनाइट। ठीक है, ये है आपका 3, फिर इधर माइनस क्या हो जाएगा 4, सॉरी -2 -4 फिर इनफाइनाइट, ऐसे चलेगा ग्राफ। अब यही चीज़ ऐसे प्लस में चला जाएगा।
यही चीज़ क्या होगा, ऐसे यहाँ पे प्लस में चला जाएगा, ये है ना। देखिए बहुत इजी, ये कौन सा ग्राफ है भाई, ये आप कहेंगे एक्सएल माइनस एक्ससी का ग्राफ है। आई होप कि आपको यह ग्राफ बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो एग्जाम में कभी कभी ना बस इतना ऐसे बना दिया रहेगा, और इसको ए लिखेगा, इसको बी लिखेगा, इसको सी लिखेगा ऐसे, और ये नहीं दिया रहेगा एक्सएल या एक्सएल माइनस एक्ससी, इसकी जगह पे ऐसे इस ग्राफ को नाम दे देगा ए, और इसको कहेगा भाई बी है, और इसको कहेगा भाई ये सी है। तो बताइए ग्राफ सी किसे प्रदर्शित करता है, ऑप्शन में दिया रहेगा एक्सएल माइनस एक्ससी को, एक्ससी को, या एक्ससी माइनस एक्सएल को, या फिर एक्सएल को। तो आपको पता रहेगा तो सी कहेंगे, एक्सएल माइनस एक्ससी है, एक्ससी माइनस एक्सएल नहीं है। ठीक, इस तरह से इस ग्राफ को आप दिखा सकते हैं। चलिए छाप लीजिए इसको, आप कोशिश करिए ये सब अलग अलग पेन से बनाइए, आपको बहुत अच्छे से विजुअल होगा। चलिए भाई, अब हम जेड और ओमेगा के बीच देखते हैं ग्राफ आपको कैसा मिलेगा भाई। किनके किनके बीच, जेड और ओमेगा के बीच हम देखते हैं हमारा ग्राफ। अगर नहीं समझ में आएगा तो आप वीडियो को एक बार फिर से पीछे करके देख लीजिए, क्योंकि ये रिकॉर्डेड वीडियो है, आपको मतलब रिकॉर्डेड वीडियो मिल ही जाएगा, तो क्या ही मतलब है बार बार इसे समझाने के लिए, है ना। तो वीडियो में बार बार समझाएंगे, फालतू में टाइम बढ़ेगा। तो आप क्या करिए, कोशिश की एक वीडियो को एक बार आगे पीछे करके देख लीजिए भाई। ठीक, अब जेड और ओमेगा के बीच हम ग्राफ खींचेंगे, यहीं आई भी करने क्या, जेड, चलिए आई भी कर दे रहे हैं, उसी में आई को भी दिखा देंगे, क्या ही प्रॉब्लम है। चलिए, है ना। अब देखिए भाई, केस देखते हैं हम, जेड बराबर क्या पढ़े हैं भाई, आर प्लस जे एक्सएल माइनस एक्स सी, यही पढ़े हैं, है ना। अब देखिए, अब तीन केस हम लेते हैं। मान लीजिए पहला आपका क्या है, जब ओमेगा अगर जीरो है, चलिए इसको एक कदम और लिखते हैं थोड़ा, ये जेड बराबर हम क्या लिख सकते हैं, आर प्लस जे, एक्सएल को हम लिखते हैं ओमेगा एल, और ये माइनस क्या है भाई, एक बटे में ओमेगा सी। क्लियर है। अब देखिए पहला केस, अगर हमारा ओमेगा जीरो है तब क्या होगा भाई, देखिए ओमेगा जीरो है तो ध्यान दीजिए ये क्या हो जाएगा, ये टर्म जीरो, ओमेगा यहाँ जीरो हो जाएगा, ठीक है, जीरो, और यहाँ पे जीरो, चलिए इसको हम दिखा देते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये जेड बराबर, अगर ओमेगा जीरो है तो देखिए जेड बराबर हो जाएगा आर प्लस जे, ये टर्म पूरा जीरो हो जाएगा, माइनस एक बटे में जीरो। अगर जीरो से किसी संख्या में भाग देते हैं तो वो इनफाइनाइट होता है, अब जीरो में इनफाइनाइट घटाएंगे तो इनफाइनाइट ही आएगा। तो ये हो जाएगा भाई जेड बराबर आर प्लस जे इनफाइनाइट, इनफाइनाइट में किसी को जोड़ेंगे तो इनफाइनाइट ही आ जाइए, ये कॉमन सी गणित है भाई। तो यहाँ पे जेड क्या हो गया, इनफाइनाइट, कब, जब ओमेगा जीरो है भाई, ठीक है, ये केस हो गया। अब दूसरा क्या है, अब हम कह रहे हैं ओमेगा बराबर, अगर ओमेगा आर है, ठीक है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के बराबर ओमेगा हो गया, तब क्या होगा भाई, इस स्थिति में आप सभी लोग जानते हैं, इस स्थिति में क्या होता है, एक्सएल बराबर हो जाता है एक्ससी के, ठीक है। अगर हमारा ओमेगा रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के बराबर है तो ये एक्सएल बराबर एक्ससी हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या मिलेगा, एक्सएल बराबर क्या हो जाएगा, एक्ससी। तो यहाँ से जेड जो आपको मिलता है, आप पढ़ते हुए आते हैं, जेड सॉरी मैक्सिमम होता है ना, नहीं जेड मिनिमम, जेड आपका मिनिमम होगा, ये रेजिस्टेंस के बराबर होगा, तो यहाँ पे करंट आपकी हो जाएगी मैक्सिमम, यहाँ पे करंट क्या होगी, मैक्सिमम, और यहाँ पे करंट आपकी हो जाएगी भाई जीरो। अगर ये इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट जेड का मतलब कि ओपन सर्किट की तरह एक तरह से काम करेगा, तो करंट होगी जीरो, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ आपको मिलेगा। केस नंबर 3 में क्या होगा, अगर हमारा ओमेगा भाई इनफाइनाइट हो तब क्या होगा जेड। तो देखिए यहाँ पे जेड बराबर क्या है भाई, अब हमें इनफाइनाइट रखना है, तो ये आर जेड बराबर आर प्लस जे, ये इनफाइनाइट हम यहाँ रखेंगे ओमेगा, तो ये इनफाइनाइट गुणा होगा, इनफाइनाइट आ जाएगा, इनफाइनाइट प्लस माइनस है, और फिर एक बटे में इनफाइनाइट, ये भी हो जाएगा, इनफाइनाइट में इसका गुणा होगा। अब इनफाइनाइट में, इनफाइनाइट से किसी संख्या में भाग देते हैं तो वो जीरो हो जाता है, तो
तो यहाँ पे देखिए आपका हो जाएगा आर प्लस जे इनफाइनाइट माइनस जीरो। अब इनफाइनाइट में से जीरो अगर घटाएंगे तो वो इनफाइनाइट ही आएगा, और इनफाइनाइट में किसी संख्या को जोड़ेंगे तो इनफाइनाइट ही आएगा। तो ये हो जाएगा आपका इनफाइनाइट। ठीक है, ये क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। इतना आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा भाई, है ना। अब देखिए इतना सब समझने के बाद हमें क्या दिख रहा है भाई, चलिए ग्राफ अगर हम खींचें, ठीक है, ग्राफ अगर हम खींचें इसके और इसके बीच, तो यहाँ पे देखिए आप ध्यान दीजिए, ये है आपका ओमेगा। ठीक है, अब देखिए ओमेगा अगर जीरो है, ओमेगा अगर जीरो है, ये जेड हम दिखा रहे हैं, ठीक है, ये जेड पहले हम दिखा रहे हैं, जेड। अगर ओमेगा हमारा जीरो है भाई, तो जेड क्या होगा, इनफाइनाइट, मतलब इधर से कहीं शुरू होगा, इधर से ही मान लें इनफाइनाइट। और फिर ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, चलिए हम यहाँ पे ले रहे हैं, ठीक है, पहले से ही दिखा दे रहे हैं, ये हमारी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ओमेगा आर है, या हम इसे एफ आर भी कहते हैं। और एफ आर जब हमारा ओमेगा ओमेगा आर पे पहुंचेगा तब क्या होगा भाई, ये देखिए, तब क्या होगा, जेड आपका मिनिमम हो जाएगा, इनफाइनाइट से ऐसे चलेगा, फिर यहाँ से ऐसे जेड घटना शुरू होगा, घटते 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 यहाँ पे मिनिमम हो जाएगा। फिर देखिए क्या होगा, अगर आपका ओमेगा इनफाइनाइट होगा तो जेड भी हमारा इनफाइनाइट होगा, मतलब इधर से आके फिर ये ऐसे चला जाएगा, ठीक है ना, इधर से आके फिर ऐसे चला जाएगा। तो ये है आपका, चलिए इसको थोड़ा और अच्छे से दिखा दें, ये यहाँ पे ये क्या है, मिनिमम है इस बिंदु पे, ऐसे, ठीक, ऐसे भाई। और करंट हमारा यहाँ क्या हो जाएगा, करंट हमारा यहाँ पे करंट अगर दिखाना होगा, ये जेड अगर इनफाइनाइट है तो ओपन सर्किट की तरह, मतलब करंट जीरो हो जाएगा। ठीक, ये देखिए ये जो लाइन है ये क्या है भाई, जेड मिनिमम, ये जेड मिनिमम है, और ये बराबर है आर, मतलब ये जो प्लॉट है आपका इस ओमेगा के पैरेलल, यही तो है आपका आर। ठीक है, ये क्या है आपका आर है भाई, ओके। अब देखिए यहाँ पे, ठीक, अब अगर आपको करंट दिखाना हो तो इसका जस्ट उल्टा करंट हो जाएगा, करंट को आप दिखाएंगे तो यहाँ से यहाँ पे ये जेड क्या है, इनफाइनाइट है ना, ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ जीरो की ओर चलेगा, और फिर यहाँ इसको ऐसे रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे हमारा करंट क्या हो जाएगा भाई, मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, चलिए थोड़ा ढंग से बनाया जाए, ऐसे दिखा दें इसको, यहाँ पे करंट हमारा क्या होगा, मैक्सिमम होगा, ये ऐसे, और फिर ये इसको यहाँ पे ऐसे दिखा दें भाई, ऐसे। ये है आपका जेड का, ठीक है, और ये है आपका करंट का, और ये करंट जो है यहाँ पे, ठीक है, ये करंट आई मैक्स है भाई, आई मैक्स, मैक्सिमम करंट। ठीक है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे हमारा जो करंट होगा वो क्या होगा भाई, मैक्सिमम होगा, ओके। चलिए इतना आप पहले क्या करिए भाई, इतना आप पहले नोट कर लीजिए। चलिए आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए, ठीक है। चलिए अभी हम इसको अब मिटा दे रहे हैं, इसको हम क्या कर रहे हैं, मिटा रहे हैं भाई। मतलब आपसे पूछा जाएगा भाई, आरएलसी सीरीज सर्किट में, ठीक है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे हमारा जो करंट होता है वो क्या होता है, तो आप कहेंगे रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे करंट हमारा मैक्सिमम होता है, और हमारा इम्पिडेंस जो होता है वो मिनिमम होता है। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे हमारा करंट क्या होता है भाई, मैक्सिमम होता है, और इम्पिडेंस क्या होता है, मिनिमम होता है, कम से कम होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कुछ और पॉइंट, हम लोग की पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। अगर मान लीजिए भाई ओमेगा आपका कम है, ठीक है, ओमेगा को हम क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे हम जानते हैं ओमेगा बराबर होता है, ठीक है, ओमेगा बराबर होता है आपका, अरे सॉरी, एक्सएल, एक्सएल बराबर होता है ओमेगा एल। अगर ओमेगा के मान को हम कम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा भाई, ये बढ़ेगा। लेकिन यहीं पे आप देखेंगे एक्स सी, ये केस हम ले रहे हैं, चलिए यहाँ केस फर्स्ट, केस फर्स्ट, ओमेगा क्या कर रहे हैं भाई, कम कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक्स सी बराबर होता है 1/ओमेगा सी। अगर ओमेगा हम कम करेंगे तो ये एक्स सी क्या होगा, बढ़ेगा भाई, ठीक है, एक्स सी क्या होगा, बढ़ेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर ओमेगा कम कर रहे हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा भाई आपका क्या, एक्स सी इज ग्रेटर देन एक्स एल, एक्स सी इज ग्रेटर देन एक्स एल। अब ओमेगा कम करने का मतलब क्या है,
ओमेगा कम करने का मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? देखिए रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से, ठीक है, इधर अगर आप जाएंगे तो ओमेगा बढ़ेगा, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के इधर आप जाएंगे तो क्या होगा, ओमेगा का मान कम होगा। तो आपको बताना है कि हमारा जो परिपथ होगा वो किस तरह से बिहेव करेगा, हमारा जो परिपथ होगा वो किस तरह से बिहेव करेगा। ठीक है, आप यहाँ पे ऐसे या तो लिखिए, ठीक है, ओमेगा कम का मतलब कि आप जो है ओमेगा का मान, ठीक है, कम कर रहे हैं किससे भाई, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से। केस नंबर हमारा ये है। ठीक है, तो हमारा जो परिपथ होगा अब ये है आपका ओमेगा आर, ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है। अगर ओमेगा का मान कम करेंगे तो मतलब इधर आप जा रहे हैं, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से ओमेगा का मान बढ़ाएंगे तो मतलब आप इधर जाएंगे। तो आप उसमें देखे थे ना कि आप अगर ओमेगा का मान कम कर रहे हैं तो हमारा जो एक्सियल वाली लाइन थी वो हो रही थी कम, और एक्सी वाली हमारी लाइन वो रही थी बढ़। तो हमारा जो सर्किट होगा वो किस तरह से काम करेगा भाई, मोर कैपेसिटिव सर्किट की भांति ये कार्य करेगा। ठीक है, किसकी तरह, मोर कैपेसिटिव सर्किट। ठीक है, ऐसे लिख देंगे, एक्ट एज मतलब यह मोर मतलब कैपेसिटिव सर्किट की तरह यह काम करेगा। ठीक है, या तो हम इसे लिख सकते हैं ऐसे, आर सी, एक्ट एज आर सी सर्किट। ठीक है, चलिए मोर कैपेसिटिव सर्किट लिखिए, और फिर यहाँ पे आप लिख सकते हैं एक्ट एज आर सी सर्किट। ठीक है, अब हम जानते हैं आरसी सर्किट में हमारा क्या होता है भाई, ठीक है, पावर फैक्टर, पावर फैक्टर क्या होगा, आप कहेंगे लीडिंग होगा, पावर फैक्टर क्या होगा भाई, लीडिंग होगा। ठीक है, पावर फैक्टर क्या होगा, लीडिंग होगा। लेकिन अब यहीं पे केस नंबर टू, केस नंबर क्या होगा, टू होगा भाई। अगर हम ओमेगा का मान बढ़ा रहे हैं किससे, ओमेगा आर से, मतलब रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से ओमेगा का मान अगर हम अधिक ले जा रहे हैं, मतलब रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की इधर जा रहे हैं, तब क्या होगा, आप देखिए अब यहाँ पे ओमेगा का मान आप क्या कर रहे हैं भाई, बढ़ा रहे हैं। तो हमारा एक्सएल क्या होगा, ये भी बढ़ेगा, लेकिन हमारा एक्ससी क्या होगा, ये घटेगा। तो अब यहाँ पे देखिए केस नंबर टू में क्या हमें दिखाई देगा, एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्ससी। ठीक है, एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्ससी, तो क्या होगा, मोर इंडक्टिव, मोर इंडक्टिव। ठीक है, अब हमारा जो होगा सर्किट किस तरह से, एक्ट एज, एक्ट एज आर एल सर्किट, एक्ट एज आर एल सर्किट। अब इसका मतलब क्या हुआ, हमारा पावर फैक्टर क्या होगा भाई, आर एल सर्किट में पावर फैक्टर क्या होगा, लैगिंग, लैगिंग पावर फैक्टर। ठीक है, पावर फैक्टर क्या होगा, लैगिंग पावर फैक्टर। ठीक है, कहने का मतलब कि इधर जो होगा लैगिंग पावर फैक्टर, सॉरी लीडिंग पावर फैक्टर होगा, और इधर जो होगा ग्राफ के क्या होगा भाई, लैगिंग पावर फैक्टर होगा। ठीक है, अब केस नंबर हमारा टू, किधर लिखें, इधर ही लिख दें, केस नंबर टू में, केस नंबर थ्री, केस नंबर क्या है भाई, थ्री है। जब हमारा ओमेगा बराबर हो जाए ओमेगा आर के, ठीक है, तब इस कंडीशन में क्या हो जाएगा भाई, एक्सएल बराबर होगा एक्ससी के। ठीक है, अगर ओमेगा बराबर हो जाएगा ओमेगा आर के तो मतलब एक्सएल बराबर हो जाएगा एक्ससी के, मतलब ये रेजोनेंस कंडीशन वाली बात हो गई ना। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, जेड होगा भाई मिनिमम, और ये बराबर होगा आर के। तो हमारा सर्किट कैसा होगा, रजिस्टिव। ठीक है, एक्ट एज रजिस्टिव सर्किट। ठीक है, तो हमारा फेज एंगल जीरो हो जाएगा, पावर फैक्टर क्या होगा भाई, यूनिटी, पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, यूनिटी, मतलब यहाँ पे इस पॉइंट पे पावर फैक्टर क्या होगा, यूनिटी। इस इसके इधर पावर फैक्टर क्या होगा, ठीक है, इधर होगा आपका कैपेसिटिव नेचर, तो इसके इधर पावर फैक्टर क्या होगा, लीडिंग होगा, इसके इधर पावर फैक्टर क्या होगा, लैगिंग होगा, क्योंकि इसके इधर जाएंगे, इसके इधर जाएंगे तो ये एक्ट करेगा आरएल सर्किट की तरह। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखिए पूरा का पूरा लगभग डिस्कस कर लिया भाई। बाकी आप बढ़िया से इस चीज़ को पढ़िए, रिवाइज करिए, जो ना समझ में आया हो कमेंट में आप ज़रूर पूछ लीजिए।
चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलेंगे फिर से एक और नए वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।